सोचो, एक जमाना था जब भूख, बीमारी और जुंग इंसान की सबसे बड़ी मुश्किलें थी। फसल खराब हुई तो गांव के गांव मीता जाते थे, लेकिन आज हमारे पास इतना अनाज है कि पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं। अब ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल नहीं। बारिश के लिए पहले दुआ होती थी, अब हम क्लाउड्स को सीड करके बारिश ला सकते हैं। साइंस ने बीमारियों को भी पीछे छोड़ दिया। स्मॉल पॉक्स खत्म, पोलियो लगभग गायब, कैंसर और एड्स का इलाज बेहतर। जिंदगी लंबी हो गई है, 70 साल के लोग मैराथन दौड़ रहे हैं। जुंग भी बडाल गई है, न्यूक्लियर पावर के दर ने बड़े देशों को रोक दिया है। अब इकोनॉमी जमीन से नहीं, नॉलेज और टेक्नोलॉजी से चलती है। गूगल को मेक्सिको चाहिए ही नहीं, उनके पास डेटा है, वही असली पावर है। तो जब हमने भूख, बीमारी और जुंग को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, तो अगला कदम क्या? युवल नोआ हरारी कहते हैं, अब इंसान का टारगेट है खुद को अपग्रेड करना, अमर होना, हमेशा खुश रहना और सुपर ह्यूमन शक्तियां पाना। हम होमो सेपियंस से होमोडियस बनने की राह पर हैं। ये सफर उतना ही एक्साइटिंग है जितना डरावना भी। अब इंसान चुप नहीं बैठने वाला। हमारी अगली मंजिल है अपनी लिमिट्स तोड़ना। साइंस फिक्शन नहीं, ये आज की रियलिटी है। चलो इस नए सफर को और गहराई से समझते हैं। क्या हम सच में अपनी किस्मत लिख सकते हैं? आगे का रास्ता अभी तय करना बाकी है। हमने दुनिया को बदला, अब हम अपने आप को बदलने की सोच रहे हैं। होमो डियस का मतलब है इंसान अपनी बायोलॉजी की सीमा तोड़ दे। मौत, बुढ़ापा, दुख सबको टेक्निकल प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करने की कोशिश। पहला टारगेट अमर होना। साइंस जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनोटेक और रिजेनरेटिव मेडिसिन से मौत को ऑप्शनल बनाना चाहता है। सोचो, बुढ़ापा एक बीमारी हो जाए जिसका इलाज हो सकता है, लेकिन अमर होने के अपने खतरे हैं। ओवर पॉपुलेशन, इनइक्वालिटी। दूसरा टारगेट हमेशा खुश रहना। ब्रेन चिप्स, केमिकल ट्रीटमेंट्स, कांस्टेंट ब्लिस। लेकिन क्या बिना दुख के खुशी का मतलब बचेगा? तीसरा टारगेट दैविक शक्तियां। अपने दिमाग को इंटरनेट से जोड़ना, बिना बोले बात करना, अपने जीन्स डिजाइन करना। हम प्रकृति के नियम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसानियत का सबसे बड़ा अपग्रेड हो सकता है, लेकिन हर अपग्रेड के साथ नए सवाल भी हैं। क्या हम अपनी ह्यूमैनिटी खो देंगे? क्या सबको ये अपग्रेड्स मिलेंगे या सिर्फ कुछ लोगों को? साइंस फिक्शन अब रियलिटी बन रही है। इंसान अपनी लिमिट्स खुद डिफाइन करेगा, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अगला कदम इंसान या सुपर ह्यूमन। डाटाइज्म, नया धर्म, जिसका भगवान है डाटा, पुजारी हैं एल्गोरिदम्स। हर चीज डाटा है। हम क्या खाते, सोचते, खरीदते, सब रिकॉर्ड हो रहा है। कंपनीज जैसे गूगल, फेसबुक, अमेज़न हमारे डाटा से हमसे बेहतर समझने लगे हैं। एल्गोरिदम्स हमारे डिसीजंस को प्रिडिक्ट और इन्फ्लुएंस करते हैं, शॉपिंग से लेकर रिलेशनशिप्स तक। फ्री विल का क्या? डेटाइज्म कहता है हमारे डिसीजंस हमारे नहीं, हमारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस का रिजल्ट है। अगर एल्गोरिदम आपसे बेहतर समझने लगे तो आपकी आजादी का क्या होगा? हमारी जिंदगी आसान हो रही है, लेकिन हम अपनी डिसीजन मेकिंग पावर खो रहे हैं। मशीन्स को अथॉरिटी दे रहे हैं। नेटफ्लिक्स क्या देखें, अमेज़न क्या खरीदें, जीपीएस कौन सा रास्ता लें। कल को एल्गोरिदम शादी, करियर, हेल्थ सब डिसाइड करेगा। डेटाइज्म का जाल गहरा है। हम धीरे धीरे फांस रहे हैं। क्या हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं या एल्गोरिदम की मर्जी से? टेक्नोलॉजी हमारी मदद भी है और हमारी आजादी का सबसे बड़ा चैलेंज भी। सवाल है, हम कितनी कंट्रोल छोड़ने को तैयार हैं? क्या हम अपनी इंडिविजुअलिटी बचा पाएंगे? डाटा की दुनिया में इंसान की पहचान क्या होगी? ये सोचने का वक्त आ गया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने फिजिकल काम मशीन्स को दे दिया, अब एआई मेंटल काम भी ले रहा है। एआई डॉक्टर से बेहतर डायग्नोस कर सकता है, लॉयर से तेज केस पढ़ सकता है। ट्रक ड्राइवर, कोडर, अकाउंटेंट, सबकी जॉब्स खतरे में हैं। लेकिन नई जॉब्स भी आएंगी, जैसे ऐप डेवलपर, सोशल मीडिया मैनेजर। फ्यूचर उनका है जो क्रिएटिव, क्रिटिकल थिंकर और अडेप्टेबल हैं। एआई रूटीन काम ले लेगा, लेकिन क्रिएटिविटी, एम्पैथी, लीडरशिप अभी भी इंसानों के पास है। लेकिन अगर एआई क्रिएटिव भी हो गया तो यूजलेस क्लास का खतरा है, जिन्हें काम ही ना मिले।
यूनिवर्सल बेसिक इनकम, वर्चुअल रियलिटी, ये सब सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन चैलेंज बड़ा है। सोसाइटी को नए तरीके से सोचना पड़ेगा। मौत जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, लेकिन इंसान उसे हराना चाहता है। साइंस बुढ़ापे को बीमारी मानकर इलाज ढूंढ रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, नानोबोट्स, सेल रिपेयर। सोचो, अगर लोग 150, 200 या हमेशा जीने लगें। जिंदगी लंबी पर मुश्किलें भी बड़ी। ओवर पॉपुलेशन, रिसोर्सेज की कमी, अमर होने का इलाज महंगा होगा, सिर्फ अमीर अफोर्ड करेंगे। इनइक्वालिटी बढ़ेगी, एक तरफ होंगे अमॉर्टल सुपर ह्यूमंस, दूसरी तरफ आम इंसान। समाज में तनाव, गुस्सा और भेदभाव बढ़ेगा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी। अगर मौत नहीं तो जिंदगी का मतलब क्या? शादी, करियर, रिस्क, सबका सेंस बदल जाएगा। क्या हम बोरे हो जाएंगे या जिंदगी बेकार लगने लगेगी? मौत ही जिंदगी को मतलब देती है। अगर मौत नहीं तो क्या हम सच में खुश रहेंगे? अमर होने का सपना, लेकिन अंजाम सोच समझ कर चाहिए। हर जीत के साथ नई मुश्किलें आती हैं। क्या हम उनका सामना करने को तैयार हैं? खुशी सबको चाहिए, लेकिन मिलती कभी है, कभी नहीं। होमो डियस का विजन, खुशी को इंजीनियर करो, ब्रेन केमिस्ट्री कंट्रोल करो, हमेशा खुश रहो। बायोटेक्नोलॉजी, ब्रेन इंप्लांट्स, हैप्पी पिल्स, ये सब पॉसिबल है, लेकिन क्या ये असली खुशी होगी? दुख, गुस्सा, निराशा भी जरूरी है। अगर सब कुछ आर्टिफिशियली हैप्पी हो तो मोटिवेशन, लर्निंग और असली अनुभव का क्या? वर्चुअल रियलिटी या केमिकल हैप्पीनेस, क्या वो असली जिंदगी है? सवाल है, हम असली अनुभव चाहते हैं या सिर्फ अच्छी फीलिंग्स? पहले काम, धर्म, परिवार में जिंदगी का मतलब था। अब एआई और डेटिज्म सब कुछ चैलेंज कर रहे हैं। एआई हमसे बेहतर डिसीजन ले सकता है। अगर काम और डिसीजन दोनों मशीन ले ले तो इंसान क्या करेगा? वर्चुअल रियलिटी में पर्पस ढूंढना, क्या वो असली है? शायद जिंदगी का मतलब करना नहीं, अनुभव करना हो जाएगा। आर्ट, म्यूजिक, नेचर, ये नया पर्पस बन सकते हैं। या एआई के साथ मिलकर कुछ नया क्रिएट करना। लेकिन एआई को टूल समझो, मालिक नहीं। होमो डियोस का मतलब है इंसान को अपग्रेड करना। जेनेटिक इंजीनियरिंग, डिजाइनर बेबीज, ब्रेन चिप्स, सुपर ह्यूमंस और नेचुरल इंसान, सबसे बड़ा बंटवारा हो सकता है। इनइक्वालिटी बायोलॉजिकल हो जाएगी, अमीर और पावरफुल और भी आगे, गरीब हमेशा पीछे। क्या हम दो अलग स्पीसीज बन जाएंगे? सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी सबके लिए हो, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। पॉलिसीज, ग्लोबल कोऑपरेशन जरूरी है। बेसिक अपग्रेड सबको मिले, ये 21st सेंचुरी का चैलेंज है। टेक्नोलॉजी को रोकना मुश्किल है, लेकिन उसका यूज बराबरी के लिए हो सकता है। अभी फैसला लेना होगा, वरना देर हो जाएगी। हम एक मोड़ पर हैं। टेक्नोलॉजी हमें भगवान बनाने का वादा करती है, लेकिन क्या हम इस पावर को संभाल सकते हैं? हमने आग बनाई, एटॉम बॉम्ब बनाया, टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या हमारी समझदारी भी? ये फ्यूचर फिल्म नहीं, यही सच है। हमारे बच्चों की दुनिया, हमारे डिसीजंस सदियों तक फ्यूचर तय करेंगे। क्या हम सुपर ह्यूमंस और आम इंसान में डिवाइड चाहते हैं, या बराबरी और मीनिंगफुल समझ? पावर हासिल करना आसान है, समझदारी से इस्तेमाल करना मुश्किल। होमो डियस हमें आईना दिखाता है, अब फैसला हमारे हाथ में है। भगवान बनने की रेस में इंसानियत न खो बैठना, सोचना जरूर।